हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 22 जनवरी 2023 को NMS का एग्ज़ाम था बिहार में। तो उसके अंदर हम लोग आज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें दो सत्र होते हैं, एक है सेट और दूसरा मैट। तो आज हम इस वीडियो में सेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब पहले हमारा जो पेपर है वो विज्ञान का है। तो चलिए पहले हम विज्ञान का पेपर सॉल्व करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉट्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्षुद्र ग्रह डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 बुध और शुक्र, ऑप्शन 2 शुक्र और पृथ्वी, ऑप्शन 3 पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन 4 और मंगल और बृहस्पति। सभी जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो अब इसका सही उत्तर होगा मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़ा के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ ऋणावेशित हो जाती है तथा रेशमी कपड़ा धनावेशित हो जाता है। कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। कांच की छड़ और रेशमी कपड़ा दोनों धनावेशित हो जाते हैं। कांच की छड़ और रेशमी कपड़ा दोनों ऋणावेशित हो जाते हैं। तो सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कांच की छड़ और रेशमी कपड़े दोनों ऋणावेशित हो जाते। आज का तीसरा प्रश्न है, तरलों द्वारा होने वाले घर्षण को कहते हैं दबाव, बल, कर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कर्षण, जिसको हम लोग इंग्लिश में ड्रैग बोलते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, एक लोलक 10 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसकी आवर्तकाल है 4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.25 सेकेंड, 25 सेकेंड। तो इसका आंसर होगा 0.4 सेकेंड। आज का पांचवा प्रश्न है, एक कमानीदार तुला नापता है द्रव्यमान, भार, स्प्रिंग कांस्टेंट, ऊंचाई। स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इसका सही उत्तर होगा। तो फिर छठा प्रश्न है, प्रतिकारक बल हो सकते हैं घर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक, चुंबकीय, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या चुंबकीय। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रिक्शनल, जिसको घर्षण बोलते हैं हिंदी में। सातवां प्रश्न है, दबाव और बल किसके द्वारा संबंधित है? बल दबाव गुने क्षेत्र, बल बराबर दबाव भगा क्षेत्र। तीसरा है, बल बराबर दबाव घटाव क्षेत्र। चौथा है, दबाव बराबर बल घटाव क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, जिसको कि है बल बराबर दबाव गुने क्षेत्र। तो आज का आठवां प्रश्न है, एक छवि का प्रभाव रेटिना पर बना रहता है। एक सेकंड का 1/16वां भाग, एक सेकंड का 1/24वां भाग, एक सेकंड का 1/10वां भाग। तो इसका सही उत्तर होगा 1 सेकंड का 1/16वां भाग। तो आज का 9वां प्रश्न है, प्रकाश की किरण दर्पण के समतल से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा ऑप्शन नंबर 1 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 240 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 140 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 130 डिग्री। तो इसका सही उत्तर होगा 240 डिग्री। आज का 10वां प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रवाहित करने का प्रभाव होता है। पहला ऑप्शन, धन टर्मिनल से जुड़ी प्लेट तांबे का जमाव। दूसरा है, ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर तांबे का जमाव। तीसरा है, धन और ऋण दोनों टर्मिनलों से जुड़ी प्लेटों पर तांबे का जमाव। चौथा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, जो कि है धन टर्मिनल से जुड़ी प्लेटों
पर तांबे का जमाव। तो आज का 11वां प्रश्न है, ध्वनि तरंग की तारवत किस पर निर्भर करती है? तरंग की आवृत्ति, तरंग का आयाम और आवृत्ति दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तरंग की आवृत्ति। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे रफ वर्क के लिए दिया हुआ है। तो हम दूसरा पेज देखते हैं। आज का 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का एक उदाहरण है? पॉलीथीन, पीवीसी, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पॉलीथीन। तो इसका दूसरा भी उत्तर हो सकता है पीवीसी। तो इसमें होगा 1 और 2 दोनों। तो 13वां प्रश्न है, इनमें से किसके परत को भोजन पकाने के पात्र पर लगाने से उस पर तेल और पानी चिपकता नहीं है? पॉलीथीन, टेफ्लॉन, मेलमाइन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है टेफ्लॉन। आज का 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु का सही क्रम है? पहला ऑप्शन है जिंक, लोहा, तांबा, चांदी। दूसरा है लोहा, जिंक, चांदी, तांबा। तीसरा है जिंक, लोहा, चांदी, तांबा। चौथा है लोहा, जिंक, तांबा, चांदी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, लोहा, जिंक, तांबा, चांदी। आज का 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया में ए और बी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 2Cu लिखा है। तो यहाँ पे Cu का मतलब है कॉपर प्लस H2O, H2 का मतलब है वाटर जिसका केमिकल नेम है ये सब, और प्लस CO2, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस O2 जिसका मतलब है ऑक्सीजन, एंड दे कैन इन्वर्ट इनटू A+B। तो इसका सही उत्तर होगा पहला है CuO और CuCO3। नहीं, मेरे सब तो ये नहीं होगा। दूसरा है Cu20 और CuCO3। तीसरा है CuOH2 और CuCO3। चौथा है CuO और CuOH2। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? CuOH2 और CuCO3। तो फिर 16वां प्रश्न है, इनमें से किस जगह पर पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए कोयला गैस का उपयोग किया गया था? पहला लंदन, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा काबुल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा लंदन। 17वां प्रश्न है, बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को डैश भी कहा जाता है? हरा सोना, नीला सोना, काला सोना, सफ़ेद सोना। तो इसका सही उत्तर होगा काला सोना। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्योंकि जहाँ की हम लोग जानते हैं कि आग लगने पर ज़्यादातर जगहों पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से ही जलाया जाता है और यह बहुत जल्दी आग को बुझा देता है। क्वेश्चन नंबर 18, ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? पहला ऑप्शन नंबर 1 नीला, ऑप्शन नंबर 2 पीला, ऑप्शन नंबर 3 काला, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 नीला सही उत्तर होगा, जो ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेप हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 विलयन का रंग बदल सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गैल्वीकरण या यशद लेपन एक प्रकार का विद्युत लेपन है। इनमें किस धातु का परत लोहे पर चढ़ाई जाती है ताकि उसका संरक्षण और जंग लगना रुक सके? ऑप्शन नंबर 1 क्रोमियम, ऑप्शन नंबर 2 तांबा, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 जिंक। इसका सही उत्तर होगा जिंक। जिंक को Zn के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा से ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन नंबर 1 CO2, ऑप्शन नंबर 2 CH4, ऑप्शन नंबर 3 C2O, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि CO2, CH4, H2O तीनों ग्रीन हाउस के गैस से है। तो आज इस वीडियो में हमने भौतिकी और केमिस्ट्री यानी कि रसायन का क्वेश्चन आंसर किया। अगले वीडियो में बायोलॉजी और हिस्ट्री इतिहास का पेपर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको ये ऐसे वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों को उतना ही शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप है तो NMMS में फॉर्म भरवा रहे हैं तो प्लीज़ इस पेपर को